हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज फिल इन द बॉक्सेस. 22 minus 0. द आंसर विल बी 22, क्योंकि यदि हम किसी भी डिजिट्स में 0 को माइनस करते हैं तो आंसर सेम डिजिट ही रहती है, और यदि हम उस डिजिट में से उसी डिजिट को माइनस कर देते हैं, जैसे कि 35 में से यदि हम 35 को यहाँ पर माइनस किया गया है, द आंसर विल बी 0 आता है। इसमें भी 29 माइनस 29, द आंसर इज 0। और यदि किसी भी डिजिट में 1 को माइनस करना होता है तो उसका जो बिफोर नंबर होता है उसको लिखते हैं, जैसे कि 169। इसमें से यदि हमने 1 को माइनस किया है तो 169 का बिफोर नंबर है 168। और बाकी के सभी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट minuend, subtrahend and the difference in the boxes. माइन्यूएंड, सब्ट्रैक्टेंड और डिफरेंस को लिखना है। इसमें ये बताना है कि कौन सा माइन्यूएंड है। जो फर्स्ट नंबर का डिजिट होता है, जो लार्जेस्ट होता है, वो तो माइन्यूएंड होता है। और जो सब्ट्रैक्टेंड यानी जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, जो नीचे की तरफ लिखते हैं जिस डिजिट को, माइनस के साइन के बाद लिखते हैं, वो सब्ट्रैक्टेंड होता है। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, द आंसर जो आता है वो उसका डिफरेंस होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 89, इसमें 89 तो माइन्यूएंड है और ये सब्ट्रैक्टेंड है 54 इसका। तो यहाँ पर हमने 89 को यहाँ पर माइन्यूएंड की जगह पर लिखा है और यहाँ पर सब्ट्रैक्टेंड की जगह पर 54 को लिखा है। और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पर 89 और माइनस 54 को सब्ट्रैक्ट करने पर द आंसर इज 35। तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंस में लिखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके इसी तरह से शो करना है। एक्सरसाइज 4.2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इन एक्सपैंडेड फॉर्म। इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखकर सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट डिजिट 46, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें 46 में से 25 को। तो 46 को पहले तो हम एक्सपैंडेड फॉर्म में नोट करना है, जैसे कि 4 को टेंस की जगह पर और 6 है ये वंस की जगह पर नोट करेंगे। और 25 में 2 को टेंस की जगह पर और 5 को वंस की जगह पर लिखेंगे और इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। और दोनों ही सिंपल से सब्ट्रैक्शन है, कोई भी इसमें कैरी भी नहीं है। इसी तरह से द आंसर इज 21। तो हम 21 को यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पर 46 माइनस 25 कर दिया है तो आंसर यहाँ पर 21 आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 4.3। 4.3 एक्सरसाइज में सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी विदाउट कैरिंग सब्ट्रैक्शन है। इसमें 5 माइनस 2, यहाँ पर 5 लाइन्स को आप ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, और इनमें से 2 लाइन को कट करना है। 1 एंड 2 को कट कर दिया है तो द रिमेनिंग लाइन्स आर 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। नेक्स्ट 5 माइनस 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 लाइन है और इनमें से 3 लाइन्स को कट करना है। 3 लाइन्स को कट किया, द 2 लाइन्स आर रिमेनिंग 1 एंड 2, सो वी कैन पुट 2 here and the answer is 23. Same, the next question is 78 minus 52. 78 minus 52 करने के लिए फर्स्ट वी ड्रॉ 8 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, and we have to cut only 2 lines. 2 lines are cut, so we get only 6 lines, 1 2 3 4 5 6. We can write here 6, and
next digit 7 minus 5. So we put 7 lines here, 7, and we have to cut 5 lines. So we get only 2 lines. Remaining 2 lines are keep there, and we should write 2 here. So the answer is 26. Exercise 4.4. Subtract 203 from 884. Here we should write here these digits in expanded form. So let's be write in expanded form 884. This is the digit. 8, 4 is on the ones place, 8 is on the tens place, and next 8 is on the hundred place. And so in the case of 203, 3 is on the ones place, 0 is on the tens place, and 2 is on the hundred place. Let's we subtract these three digits. 4 minus 3 is 1, 8 माइनस 0, किसी भी डिजिट में 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम डिजिट ही आती है, और 8 माइनस 2 करेंगे तो इसमें से 6 आएगा. इसमें से भी आप लाइन को ड्रॉ करके कट कर सकते हैं. एंड द आंसर इज 681. सो वी कैन राइट द आंसर हियर ऑल्सो 681. एंड रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव डन yourself. एंड एक्सरसाइज 4.5. 4.5 में ये कैरिंग वाले ऐड हैं, इनको इस प्रकार से करेंगे. लेट्स वी राइट 728 एंड 390. 8 में से सबसे पहले 0 को वंस डिजिट से स्टार्ट करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करना. तो हमें पहले 8 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 0 को जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही डिजिट आती है. अब 12, इसमें 2 छोटा है 9 से, तो 2 को हम 12 पुट करेंगे. अब 12 में से ये यहाँ पर मैंने 12 को राइट किया है, 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 12 में से आप 12 लाइन को ड्रॉ करके 9 को लाइन को कट करेंगे तो 3 लाइन्स रिमेनिंग रहेंगी. इसके बाद जो इसका 1 कैरी रहेगा, उस 1 कैरी को इस 7 को कट करके 7 का हमें 1 कैरी कट करना है, तो यहाँ पर 6 आ जाता है. अब 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 लाइन को ड्रॉ करने के बाद 3 लाइन जब कट करेंगे तो 3 लाइन रिमेनिंग रहेंगी. द आंसर इज 338. क्वेश्चन नंबर 2. 8 लाइन में से हमें 3 लाइन्स को कट करना है. द आंसर इज 5. 9 में से 4 को कट करना है. द आंसर इज ऑल्सो 5. एंड 5 में से 2 को कट करना है, तो यहाँ पर 3 आएगा, और इसमें कोई भी कैरी नहीं है. इसी तरह से और भी कुछ सब्ट्रैक्शन है जिनमें भी कैरी नहीं है, तो ये विदाउट कैरिंग सब्ट्रैक्शन आपको इस तरह से सॉल्व करना है. 4.6. 4.6 में ये कैरी वाले सब्ट्रैक्शन है. इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर ये 2 है, ये और यहाँ नीचे इसमें 7 है. तो 2 छोटी डिजिट है 7 से, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि हम 2 को 12 नोट करेंगे. 12 डिनोट करने के बाद इसमें से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से 5 आएगा, 5 रिमेनिंग रहेगा. अब इसके बाद जब 2 की जो 1 कैरी होती है, 12 की 1 कैरी को हम 5 में से कट करेंगे. 5 को कट करके हम इसको 4 लिखेंगे. अब 4 में से फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 2 आता है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं. 43 है ये और 116 है. 43 में से यहाँ पर 3 और 6 में से जब हम देखते हैं तो 3 छोटी डिजिट है 6 से, इसलिए 3 को हमने 13 माना है. अब 13 में से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा. लेकिन 13 का जो 1 है कैरी, वो हम 4 में से कट कर देते हैं. इसके आगे वाला जो डिजिट होती है उसमें से कट करेंगे, तो 4 को जब हमने कट किया, एक कैरी को कट कर दिया तो 3 बचा. अब 3 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 आता है. और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी किए गए हैं, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 7.
क्वेश्चन नंबर 7 में भी सब्ट्रैक्शन विद कैरी है, इसमें भी इसी तरह से करना है। जैसे इसमें जो डिजिट छोटी है 2 और 4 उससे बड़ा है, तो 2 को हमने 12 डिनोट किया है और 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पर 8 आता है। ये तो सिंपल है, लेकिन इसके जो बगल में जो डिजिट लिखी हुई है उसमें से हमें एक डिजिट सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका 1 कैरी जो था 12 का, तो ये 0 है, 0 को हमने 10 माना, 10 में से फिर हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 9 बचा। अब 9 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आता है। इसके बाद फिर इसमें से 10 का फिर 1 कैरी था जो यहाँ पर 7 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 6 बचा, 6 में से 3 गया तो यहाँ पर 3 आया। और क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से 3 को हमने यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, 3 बड़ी डिजिट है और ये 2 छोटा है तो 3 में से 2 गया तो यहाँ पर 1 आएगा। लेकिन इसमें 1 छोटा है 2 बड़ा है तो 1 में इसको हम 11 मानेंगे। 11 डिनोट करने के बाद आप 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9। अब इसके बाद हम 1 इसकी जो कैरी थी वो इस 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब हमें 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर 3 आंसर आएगा। द आंसर इज 391। और रिमेनिंग क्वेश्चन भी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आते हैं 4.8। देयर आर 88 एप्पल्स इन ए बास्केट आउट ऑफ विच 28 वर स्पॉइल्ड। एक बास्केट में 88 एप्पल थे, उनमें से 28 एप्पल स्पॉइल हो गए यानी खराब हो गए, तो कितने एप्पल्स लेफ्ट यानी कितने एप्पल्स बचे लेफ्ट हुए बास्केट में। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 88 को ऊपर लिखेंगे, बड़ी डिजिट है, और 28 को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आता है और 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2। 62 ट्राई कलर्ड कैप्स वर बॉट फॉर चिल्ड्रन ऑन इंडिपेंडेंस डे। एक इंडिपेंडेंस डे में 62 कलर के ट्राई कलर्ड कैप्स को बच्चों के लिए लाया गया, खरीदा गया। आउट ऑफ दिस 54 कैप्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। उनमें से 54 कैप्स तो बच्चों में बांट दिए गए। तो फिर हाउ मेनी कैप्स आर लेफ्ट, अब इसमें भी लेफ्ट कितने शेष बचे कैप, तो 62 कैप खरीदे गए थे और 52 कैप्स को बांट दिया गया था, तो कितने कैप बचे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 2 और 4, 2 छोटी डिजिट है 4 से, तो 2 को हमने क्या माना है यहाँ पर 12 मानना पड़ेगा, और 12 में से फिर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आता है। फिर इसके बाद इसकी जो 1 कैरी थी उस 1 कैरी को 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। अब 5 में से फिर इस 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0। और रिमेनिंग क्वेश्चन इसी तरह से किए गए हैं, इनको आप इसमें से ध्यान से पढ़ेंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।